Dear friends, we welcome you all to the second episode of the Indian National Young Academy of Sciences podcast series Trailblazers under its flagship event Wisdom. As you know, Wisdom stands for Women in Science Domain. In our second episode of the podcast, we have Dr. Pragya from Inter-University Accelerator Center, New Delhi as a guest. Dr. Pooja, core committee member of ENIAS from CSIR Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, will be in conversation with Dr. Pragya. Dr. Pragya pursued her doctoral work at Banaras Hindu University and then she was at Inter-University Accelerator Center as an Inspire faculty. Pragya has received several prestigious awards. To name a few, Professor S.N. Ghosh Young Scientist Award, DST Women Scientist Award, DS Kothari Postdoctoral Fellowship, DST Inspire Faculty Fellowship, etc. वेलकम डॉक्टर प्रज्ञा टू इनियास विजडम पॉडकास्ट सीरीज ट्रेलब्लेजर्स। इस सीरीज में हम विमेन अचीवर्स को इनवाइट करते हैं और अपने लिसनर्स को उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। हेलो पूजा, मुझे इनियास के सेकंड पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर प्रज्ञा, अपने रिसर्च वर्क एंड स्टेम जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं अभी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर नई दिल्ली में एक CSIR पूल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरा रिसर्च फील्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिज़िक्स है और मेरा ज़्यादातर काम रिसर्च और डेवलपमेंट पर आधारित है। मैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करती हूँ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब किसी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं। ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन और आयंस के रूप में होता है और जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ इस इंटरेक्शन से बनती है उनके बनने की संभावना को हम क्रॉस सेक्शंस के रूप में अपनी लैब में मेज़र कर सकते हैं। इन मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का लाइफ टाइम भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं और इनके पास कितनी एनर्जी थी ये भी हम पता लगा सकते हैं और इनके टूटने के बाद जो दूसरी स्पीशीज़ बनती हैं उनके बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी हम अपनी लैब में स्टडी कर सकते हैं। ये रिसर्च वर्क मॉलिक्यूलर आयंस को फंडामेंटल लेवल पर समझने में बहुत मदद करता है। इस फील्ड में जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनकी वैलिडिटी और प्रामाणिकता को भी हम इस रिसर्च के माध्यम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एस्ट्रोफिज़िकल एनवायरनमेंट में प्लैनेटरी मीडियम में जब सोलर पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनको समझने में जो क्रॉस सेक्शन मेज़र हम कर रहे हैं और जो मॉलिक्यूलर आयंस की जो एनर्जी पता कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्प करता है हमें। फ्यूज़न रिसर्च में प्लाज्मा मॉडलिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस रिसर्च वर्क की। वेल, your work seems very exciting. So how did you decide to choose this career path? मुझे मेरे स्कूल के दिनों में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट और बढ़ता गया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने 12th के और यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ टीचर्स की जिन्होंने मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट बनाए रखने में बहुत मदद की। मेरे माता पिता और भाई ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए, और जो भी फील्ड मैंने चुना, जो भी करियर मैंने चुना, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। गुड टू नो डॉक्टर प्रज्ञा। मुझे लगता है स्टेम को चूज़ करने में एक अच्छे मेंटर, टीचर का बहुत बड़ा रोल है और जैसा कि आपने बताया परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे लिसनर यह भी जानना चाहेंगे कि आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ। मैं हमेशा से ही फ़िज़िक्स पढ़ना चाहती थी। मुझे बहुत आश्चर्य होता था ये जानकर कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास हर दिन हो रही हैं, फ़िज़िक्स में उनके लिए कितने डीप एक्सप्लेनेशंस हैं। एक छोटे से एटम से लेके अनंत अंतरिक्ष तक फ़िज़िक्स कितना कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। Therefore, for me, it was always physics. Well, that's really inspiring, Dr. Pragya. So, Dr. Pragya, in general, the research group is considered as like our second family. तो अपने रिसर्च ग्रुप के बारे में भी कुछ बताइए। मेरा रिसर्च ग्रुप एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक ग्रुप है जिसमें 5 लोग शामिल हैं, जिसमें एक PhD स्टूडेंट भी है। मैं अपने ग्रुप में एकमात्र फीमेल कैंडिडेट हूँ। दुर्भाग्य से फ़िज़िक्स पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या काफ़ी कम होती है और ख़ासकर एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स में रिसर्च में लड़कियों की संख्या लगभग ना के बराबर है। ये रिसर्च फील्ड हर दिन नई टेक्नोलॉजी
और नए आइडियाज़ देखता है और आपका अनडिवाइडेड अटेंशन मांगता है। एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स की लैब बनाने में और फिर उसे ठीक ढंग से चलाने के लिए आपको लैब के अंदर बहुत समय देना होता है, और ख़ासकर एक महिला वैज्ञानिक के लिए ये ज़्यादा मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे लैब में और उसके परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। शायद यही वजह है कि इस फील्ड में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। And also, Dr. Pragya, we hear most of the time that research is very demanding. And also in general in India, girls are considered as the prime caregiver in the family. So आप कैसे हैंडल करती हैं ऐसे सिचुएशन को? And how do you balance your professional and personal life? मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। उनके सपोर्ट के बिना मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस डिमांडिंग फील्ड में एग्जिस्ट कर पाऊँगी। आज अपने करियर के जिस भी मुकाम पर मैं हूँ उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड, जो कि खुद भी एक फिजिसिस्ट हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। दे ऑल मेक मी फील एश्योर्ड, और यही वजह है कि मैं अपने घर और करियर दोनों में अच्छे से बैलेंस रख पाती हूँ। So, Dr. Pragya, apart from research, what you like to do? आप अपने खाली समय में क्या करती हैं? फ़िज़िक्स के अलावा मेरा हिंदी लिटरेचर में हमेशा से ही रुझान रहा है, तो जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो हिंदी की कविताएं और कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ। Thank you, Dr. Pragya. What would be your advice for the prospective students from school and colleges willing to choose this field, especially your research domain? जो श्रोता और ख़ासकर स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस फील्ड को आप तभी चुनिए यदि आपको वास्तव में इसमें इंटरेस्ट है। और अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही वंडरफुल फील्ड है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, और चूँकि ये बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है, आपको इसमें बहुत सारी संभावनाएं मिल जाएंगी। आपको काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस स्टूडेंट को खासकर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फ़िज़िक्स को आप हमेशा समझने की कोशिश करिए, न कि याद रखने की। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, and then only you will enjoy what is being taught to you. So, at the end, Dr. Pragya, please share any special message for girl students who wish to be pioneers in STEM. सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। इस STEM में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में रहने के लिए दो मुख्य फैक्टर्स हैं जो आपको आगे हमेशा काम आएंगे। एक तो है डिस्कशन और दूसरा है कोलैबोरेशन। आप अपने विषय के बारे में लोगों से बात करिए, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, टीचर्स हों, डिस्कस करिए। और दूसरे फील्ड्स में भी जानने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर कोलैबोरेट करके अपनी रिसर्च को और अच्छा बना सकते हैं। और प्लीज़ उन लोगों की बात मत सुनिए जो आपसे ये कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगी। इफ़ यू थिंक यू कैन डू समथिंग, then you will surely be able to do that. So please go ahead. Thank you very much, Dr. Pragya, आपके समय और अपनी STEM जर्नी के बारे में बात करने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। And as a team INEAS, we are very much proud to have you in our INEAS. Thank you. मैं INEAS को धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे ये अवसर देने के लिए, जिसमें मैं होने वाले वैज्ञानिकों के साथ, जो भविष्य में आने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकी। Thank you, INEAS team, Pooja and Shriparna. It is my pleasure and privilege to be a part of INEAS team. Thank you so much. Young friends, you just heard about another amazing story of Dr. Pragya from IUSC Delhi. Next week, we'll be right here with another exciting story for you. Meanwhile, if you have any queries or suggestions, please drop an email at ineasindia@gmail.com. Till then, bye-bye. Take care.